अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एयर टेक टॉक्स। तो आज मैं आपके लिए एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 23 लेकर के आ गया हूँ। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में क्राउन स्टैम्प टूल को देखा था, तो आज हम उसी के अंदर पैटर्न स्टैम्प टूल को देखेंगे। तो अभी आप मेरा कैनवस देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैंक है। और सबसे पहले बताता चलूँ कि पिछली क्लास में हमने क्राउन स्टैम्प टूल को देखा था, तो आज की क्लास में हमारे पास पैटर्न स्टैम्प टूल आ जाता है। पैटर्न्स मींस हमें पता है जैसा कि पैटर्न्स आ रहे होते हैं, टेक्सचर्स आ रहे होते हैं, तो उस तरह के टेक्सचर्स और पैटर्न्स हम अपनी इमेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। एंड स्टैम्प मीन आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक इमेज पे आप स्टैम्प लगाते हैं, तो इसी तरह आप अपनी इमेजेस में पैटर्न्स को स्टैम्प कर सकते हैं। तो ये इस तरह के एक टूल है पैटर्न स्टैम्प टूल, ठीक है जी। एंड देन पैटर्न स्टैम्प टूल पे अगर मैं क्लिक करूँगा और ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करूँगा अपनी टिप का, किस तरह से करेंगे आप कर्ली ब्रेसेस से करेंगे जो कि आपके पी के साथ हैं और एंटर के साथ हैं, ठीक है जी। राइट वाली प्रेस करेंगे तो साइज़ इंक्रीज़ होगा, लेफ़्ट वाली से साइज़ डिक्रीज़ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कुछ पैटर्न्स आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह के पैटर्न्स हैं। अगर मैं सेटिंग्स में आऊँगा तो यहाँ से आप इस एरो से सेटिंग्स में आके टेक्स्ट ओनली पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से आपके जो भी पैटर्न्स हैं उनके सिर्फ टेक्स्ट आ जाएंगे। और अगर आप सेटिंग्स में आके स्मॉल थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो आपको शॉर्ट प्रीव्यू मिल जाएगा। और अगर आप यहीं पे सेटिंग्स में आके लार्ज थंबनेल पे क्लिक कर देंगे तो आपको बड़ा बड़ा प्रीव्यू मिलेगा कि इस तरह से आपके पैटर्न्स अप्लाई होंगे, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप स्मॉल लिस्ट पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे शॉर्ट प्रीव्यू भी आएगा और आपके यहाँ पे टेक्स्ट भी आएगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको एक पैटर्न को ऐसा भी चला के दिखाता हूँ। मैं यहाँ से स्मॉल थंबनेल पे क्लिक किया हुआ है और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई ट्री वाला पैटर्न ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला पैटर्न है एंड देन मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे मेरा पैटर्न इस तरह से अप्लाई होगा मेरे कैनवस पर, ठीक है जी। तो अगर मैं प्रॉपर्टी बार में देखूं तो सबसे पहले प्रॉपर्टी यहाँ पे क्राउन स्टैम्प टूल की है, जो कि इसमें ज़्यादा यूज़ होने वाली सिर्फ सेटिंग्स में आके रीसेट टूल की ही है। अगर आप रीसेट टूल या रीसेट ऑल टूल पे क्लिक कर देंगे तो आपका अगर फॉर एग्जांपल क्राउन स्टैम्प टूल में कुछ आपने एक्स्ट्रा सेटिंग्स कर दी हैं जो आप नहीं चाह रहे थे, अब आप उनको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से रीसेट टूल कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद रीसेट टूल प्रीसेट या लोड प्रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो उसके बाद यहाँ पे ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ और उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रश की सेटिंग्स मिल जाएंगी जो कि आपके यहाँ पर भी अवेलेबल है और आपका F5 बटन उसकी शॉर्टकट की है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ओपेसिटी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा इस तरह से पैटर्न अप्लाई हो रहा था और ओपेसिटी में अगर मैं कम कर दूंगा तो मेरा पैटर्न अब इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं और ओपेसिटी कम करूंगा तो आप देखेंगे इस तरह से मेरा पैटर्न अप्लाई होगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास फ्लो है। फ्लो हर दफ़ा हम एग्जांपल देखते हैं वाटर टैप की। फॉर एग्जांपल अब मेरा पैटर्न इस तरह से अप्लाई हो रहा है। अगर मैं ओपेसिटी को 100% कर देता हूँ तो मेरा पैटर्न इस तरह से अप्लाई हो रहा है। अगर मैं फ़्लो को कम करूँगा तो आप देखेंगे मेरा पैटर्न इस तरह से अप्लाई होगा। और अगर मैं इसी के ऊपर माउस का क्लिक मैंने रिलीज़ नहीं किया, एज इट इज़ वैसे ही मैंने क्लिक करके रखा हुआ है और वैसे ही मैं अगर पीछे लेके होऊंगा तो आप देखेंगे मज़ीद मेरा फ़्लो अप्लाई होता जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 100% वाले फ़्लो में और इस वाले फ़्लो में आसमान और ज़मीन का डिफरेंस है, क्योंकि इसमें हमने बार बार फ़्लो चलाया तो वो 40+40+40 फ़्लो मेरा ऐड होता गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा 40% फ़्लो चला, इसी के ऊपर मैं फिर से चलाऊँगा तो +40 हो जाएगा और इसी के ऊपर +++40 होते जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना फ़्लो मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास अलाइन का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं कोई पैटर्न और ले लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं ये वाला पैटर्न ले लेता हूँ ग्रास वाला, तो अभी आप देखेंगे मेरा पैटर्न इस तरह से अप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। और अगर मैं नीचे उसके एक और पैटर्न चला रहा हूँ, स्ट्रोक चला रहा हूँ, तो आप देखेंगे वो आपस में मर्ज होते जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं अलाइन से अनचेक कर देता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पैटर्न इस तरह से अप्लाई होगा।
तो आप इनमें डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एक बार सी आ रही होगी वाइट कलर की, यहाँ पे बार आ रही है, जबकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रही। तो इसका अलाइन का मतलब ये होगा कि आपके पुराने वाले पैटर्न में वो अगले वाले पैटर्न को मर्ज करता जाएगा और अलाइन करता जाएगा। लेकिन अगर आप अलाइन हटा देंगे तो आपका वो पैटर्न पहले वाला और दिखेगा, अगले वाला और दिखेगा, तो इस तरह से आपका पैटर्न अजीबोगरीब रिजल्ट देगा। तो आप यहाँ से अलाइन पे चेक लगा देंगे तो आपका पहले वाला पैटर्न और नए वाला पैटर्न जो है वो मिक्स करके दिखाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है इम्प्रेशनिस्ट का। तो फॉर एग्जांपल अभी मेरा ब्रश या मेरा क्लोन स्टैम्प टूल इस तरह से वर्क कर रहा है, तो अगर मैं इस पर चेक लगा दूंगा तो आप देखेंगे इस तरह से वर्क करेगा। तो अगर मैं अपने हार्डनेस को 100% कर दूंगा तो आप देखेंगे इस तरह से मेरा क्लोन स्टैम्प टूल वर्क करेगा। ठीक है जी। तो ये फॉर एग्जांपल मैं ब्रश सेटिंग्स में आके यहाँ पे स्पेसिंग इंक्रीज करूँगा तो आप देखेंगे इस तरह से मेरा वो कलर्स को इंडिकेट कर रहा है कि इस पैटर्न में ये कलर्स फिल हो रहे हैं। और अगर मैं इम्प्रेशनिस्ट को अनचेक कर दूंगा तो आप देखेंगे इस तरह से मेरा ब्रश अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इम्प्रेशनिस्ट को चेक लगाऊंगा तो आप देखेंगे इस तरह से वो सेपरेट एक कलर मेरा इंडिकेट करता जाएगा। ठीक है जी। ये थी प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है पैटर्न्स को अप्लाई करने का। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे पैटर्न स्टैम्प टूल पे आने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से पैटर्न्स को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं ब्रश की स्पेसिंग्स को हटा लेता हूँ। तो वो तरीका कौन सा है, फॉर एग्जांपल मैं सब को हटा रहा हूँ और शिफ्ट प्लस बैक स्पेस अपने कीबोर्ड का दबाऊंगा, या आप डिलीट भी दबा सकते हैं, लेकिन मैं शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाया तो आप देखेंगे यहाँ पे फिल का ऑप्शन आ जाएगा। फिल का ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे कंटेंट्स में आने के बाद मुझे यहाँ पे पैटर्न्स पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे आप इजीली कोई सा भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्लेंड मोड आ जाते हैं, मोड्स जो मैंने आपको कहा अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, और ओपेसिटीज़ वगैरह आ जाती है। तो फॉर एग्जांपल इस तरह से आएगा और आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से आपका पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले आप बताता चलूँ कि ये तो हो गए फ़ोटोशॉप के पैटर्न्स जो कि फ़ोटोशॉप में अवेलेबल थे, बिल्टन थे। अगर आप चाह रहे हैं अपना पैटर्न बनाना, जैसा कि मैंने आपको ब्रश टूल में सिखाया था कि किस तरह से आप अपनी ब्रश बना सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं आ जाता हूँ अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में। आप किसी भी ब्राउज़र का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट में आने के बाद मैं यहाँ से क्लाउड सर्च कर लेता हूँ एंड देन मैं एंटर प्रेस करूँ तो आप देखेंगे मेरे पास इस तरह के फुटेजेस आ रहे हैं, इमेजेस आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई सा भी फुटेज उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एंड देन मेरा फुटेज डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं फ़ोटोशॉप में आ रहा हूँ और अपना इमेज जो है वो यहाँ पर ला करके रख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये इमेज है और यहाँ पे मैं अपना फुटेज ला करके रख रहा हूँ। और सिंपल मैंने आपको ब्रश बताए थे कि किस तरह से आप अपने ब्रश डिफ़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। एज इट इज़ हम यहाँ पे अपने पैटर्न्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए मुझे सबसे पहले सिलेक्शन करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाली एक सिलेक्शन ले लेता हूँ, इतनी सी सिलेक्शन मैं ले रहा हूँ एंड देन किसी भी एरिया की आप सिलेक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ की सिलेक्शन ले रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप डिटेल में देखेंगे यहाँ पे मेरे पास डार्क क्लाउड्स भी आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास लाइट क्लाउड्स भी आ रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मुझे एडिट्स में आना होगा। एडिट्स में आने के बाद मुझे यहाँ पर डिफ़ाइन पैटर्न पे क्लिक करना होगा। डिफ़ाइन पैटर्न पे मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे पैटर्न नेम भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेस्ट पैटर्न दे देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये किस तरह का पैटर्न बनेगा एंड देन ओके। ठीक है जी। अगर मैं अपने इस बैकग्राउंड वाले लेयर पे आ जाता हूँ, ये इसका साइज़ जो कि वो काफ़ी छोटा है, आपने साइज़ को भी मैनेज करना है। तो अब मैं शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाऊँगा तो आप देखेंगे पैटर्न्स में आने के बाद फॉर एग्जांपल ये वाला मेरा पैटर्न है और ओके मैं प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे इस तरह से मेरा पैटर्न अप्लाई होगा। और अगर मैं इसको हटा दूँगा और यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल में आने के बाद अब मैं यहाँ से पैटर्न को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे इस तरह से मेरा पैटर्न अप्लाई हो रहा है। तो ये कोई क्लाउड की इमेज थी, आप अपनी कोई सी भी इमेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो फोटोशॉप में आने के बाद मैं यहाँ पे इमेज जो है वो ला करके रख रहा हूँ और यहाँ से मैं रेक्टेंगल मार्की टूल से रैंडम सिलेक्शन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली मैंने सिलेक्शन कर ली और एडिट में आने के बाद मैं डिफ़ाइन पैटर्न करूँगा। तो यहाँ पे पैटर्न का नेम दे दूँगा पैटर्न 3
एंड देन अपनी इस इमेज में आने के बाद शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाऊँगा और यहाँ से पैटर्न 3 जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। तो आप देखेंगे मेरे पास इस तरह से रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी इमेजेस में पैटर्न्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे क्लोन स्टेम टूल में आऊँगा और साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ब्रश और लिया हुआ है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पुराने वाला ब्रश आ रहा है एंड देन आप न्यू वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और इम्प्रेशनिस्ट अगर आप अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आएंगे। अक्सर लोग ये इम्प्रेशनिस्ट का यूज़ करते हैं अपनी बैकग्राउंड्स बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल वो कोई सा भी स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इमेज ले लेते हैं एंड देन उसको इस तरह से वर्क करके अपने बैकग्राउंड्स को बनाते हैं डेस्कटॉप को। तो ये थी जी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।